कभी सोचा है कि वो मुलायम रंगीन टी शर्ट जो हम पहनते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? तो आज हम पर्दा उठाने वाले हैं कपड़े के इसी छुपे हुए सफ़र से, उसके बिल्कुल कच्चे रूप से एक शानदार पहनावे में बदलने तक की कहानी। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई भी रंगीन कपड़ा कलर होने से ठीक पहले अपने एकदम रॉ फॉर्म में कैसा दिखता होगा? इसका जवाब ना काफी दिलचस्प है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ग्रे गुड से। ये वो पहली स्टेज है जहां कपड़ा बस बना है, एकदम कच्चा, जैसा का तैसा लूम यानी करघे से उतरा हुआ। तो ये ग्रे गुड है क्या? टेक्सटाइल की दुनिया में ये शब्द उस कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर अभी कोई फिनिशिंग नहीं हुई है। इसका नाम ग्रे है, पर इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है। बस ये समझिए कि ये एक ब्लैंक कैनवस है जिस पर अभी आर्टिस्ट को काम करना है। लेकिन ये कैनवस अभी रेडी नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इसमें मौजूद इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां। ये इम्प्योरिटीज कपड़े को बना देती हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब ये पानी को सोखता नहीं बल्कि रिपेल करता है, दूर फेंकता है। अब सोचिए, अगर कपड़ा पानी ही नहीं सोखेगा तो उस पर डाई या कोई और केमिकल कैसे चढ़ेगा? नामुमकिन। अच्छा, तो ये इम्प्योरिटीज भी दो टाइप की होती हैं। एक तो नेचुरल, जो रेशे में पहले से ही होती हैं, जैसे तेल, मोम वगैरह, और दूसरी वो जो कपड़ा बनाते वक्त डाली जाती हैं ताकि बुनाई आसानी से हो सके, जैसे स्टार्च। और जाहिर है, रंग चढ़ाने से पहले इन दोनों को हटाना ही पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू होता है कपड़े का असली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा सफर जिसमें उसे कई मुश्किल केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला टेस्ट है सिंजिंग। इसे आप एक तरह की अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कपड़े की सतह पर जो छोटे छोटे रोएं होते हैं ना, जो उसे खुरदुरा बनाते हैं, उन्हें जलाकर हटा दिया जाता है ताकि सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए। जरा सोचिए, 300 गज प्रति मिनट, इतनी तेज स्पीड से कपड़ा आग के ऊपर से निकलता है, और स्पीड इतनी परफेक्ट होती है कि सिर्फ ऊपर के वो फालतू रोएं जलते हैं, मेन फैब्रिक को जरा भी आंच नहीं आती। कमाल की इंजीनियरिंग है ये। इसके बाद नंबर आता है डीप क्लीनिंग का, जिसे कहते हैं डिसाइजिंग और स्काउरिंग। डिसाइजिंग में एंजाइम्स का इस्तेमाल करके वो स्टार्च हटाया जाता है जो बुनाई के वक्त लगाया गया था। और फिर स्काउरिंग में कॉस्टिक सोडा जैसे मजबूत केमिकल से नेचुरल तेल और मोम को धोकर निकाल दिया जाता है। और पता है, इसी केमिकल वॉश के बाद पहली बार कपड़े में पानी सोखने की एबिलिटी आती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब कपड़ा रंगाई के लिए लगभग तैयार है। डीप क्लीनिंग हो गई, अब बारी है प्योरिफिकेशन की, यानी ब्लीचिंग। ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जो कपड़े में मौजूद हर तरह की नेचुरल कलर को हटा देता है। मकसद, एक परफेक्ट सफेद कैनवस तैयार करना, ताकि जब उस पर कोई भी रंग चढ़े, खासकर हल्के रंग, तो वो एकदम खिलकर दिखें। और ब्लीचिंग का असर? अरे वाह, ये तो एकदम कमाल का होता है। एक तरफ है इसका नेचुरल हल्का पीला सा रंग, और दूसरी तरफ ब्लीचिंग के बाद वही धागा एकदम चमकदार सफेद हो जाता है। फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। अब आता है इस केमिकल जर्नी का सबसे आखिरी और कह सकते हैं सबसे जादुई स्टेप, मर्सराइजेशन। देखिए, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये तो कॉटन फाइबर का पूरा कायापलट है। ये प्रोसेस कपड़े की प्रॉपर्टीज को हमेशा के लिए बदल देती है। और इसकी खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। जॉन मर्सन नाम के एक केमिस्ट थे, और उन्होंने इसे एक्सीडेंटली खोजा था। वो बस एक सूती कपड़े से कोई केमिकल छान रहे थे, और उन्होंने नोटिस किया कि अरे, कपड़े की तो पूरी बनावट ही बदल गई है। तो होता क्या है कि मर्सराइजेशन कॉटन के फाइबर के शेप को पूरी तरह बदल देता है। जो फाइबर पहले चपटा, किसी बीन जैसा होता है, वो इस प्रोसेस के बाद फूलकर गोल और मोटा हो जाता है। और ये सिर्फ दिखने में बदलाव नहीं है, इस शेप के बदलने से फाइबर की पूरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाती है और उसकी क्वालिटीज कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो इन सारी केमिकल परीक्षाओं को पास करने के बाद आखिरकार हमें मिलता है एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका परफेक्ट कपड़ा, एक असली ब्लैंक कैनवस। तो इस पूरे कायापलट का फायदा क्या हुआ? कपड़े की मजबूती करीब 15 से 25% तक बढ़ जाती है। उसमें एक अलग ही चमक आ जाती है, वो रंगों को और भी अच्छी तरह सोखता है।
मतलब डाई और भी पक्की और गहरी चढ़ेगी। और तो और अब वो सिकड़ेगा भी कम। मतलब अब ये कपड़ा हर तरह से बेस्ट बन चुका है। तो ये जो पूरा सफ़र हमने देखा, ये आमतौर पर हमारी आंखों से छुपा ही रहता है। हम तो बस फाइनल रंग बिरंगा कपड़ा देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की ये कहानी बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब कोई खूबसूरत रंगीन कपड़ा हाथ में आए तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा कि इस रंग के पीछे साइंस और इंजीनियरिंग की कितनी लंबी और जटिल कहानी छुपी है। डाइंग और प्रिंटिंग तो बस इस कहानी का आखिरी चैप्टर है। असली मेहनत तो यहाँ इस अदृश्य सफर में होती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जिनके पीछे ऐसे ही छिपे हुए वैज्ञानिक सफ़र हैं? सोचिएगा ज़रूर।